और इसी के बीच सब लोग जो है पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत जुमलेबाजी, बहुत शोषण कर लिया आपने। अब हमें आज़ादी से जीने दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको वोट हमने दिया था, अडानी अंबानी ने नहीं दिया था। आप जब आए थे उससे पहले लेंस के पंप सब बंद थे। जब आप आए 164वें नंबर पे अंबानी जी का रैंक थी वर्ल्ड में, आज उनकी रैंक 40वें नंबर पे है। तो भैया सबसे उन्हीं को उन्हें साफ भाषा में अमित शाह को और मोदी को उनका दल्ला कहूँगा, क्योंकि वो उन्हें ही जानते। हमने भाजपा के खिलाफ बोल दिया तो हम देशद्रोही हैं, ये हमें देशभक्ति सिखाएगा। सत श्री अकाल, मैं फ़हीम खान। दोस्तों यहाँ पर विरोध चल रहा है किसानों का, और इसी बीच बहुत सारे फार्मर्स जो हैं कल उत्तराखंड में निकल रहे थे। तो मोदी सरकार ने, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसने हमारे किसानों को बैरिकेडिंग के द्वारा रोका गया। वीडियो आपको दिखाएंगे। और उसी के साथ ही साथ कुछ हमारे बीच फार्मर्स भी हैं जिनकी काफ़ी ज़मीन भी है और वो धान भी बेच चुके हैं और उसका रेट भी इन लोगों को पता है। तो इस बीच उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अब जो है उग्र आंदोलन बढ़ रहा है किसानों का। और इसी बीच मोदी सरकार भी ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी को लेकर के फार्मर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे बीच कुछ लोग हैं, सर इस बिल को किस नज़रिए से देखते हैं सर आप? हम इस बिल को सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि किसानों को ख़त्म कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने हमें एक झुंझुना पकड़ाया। झुंझुना समझते हैं भैया? कभी भी माँ के सामने बच्चा जो छोटा होता है वो रोता है, तो माँ उसे क्या करती है, एक लॉलीपॉप खोल के उसके मुंह में डाल देती है कि भैया तू चुप रहे। थोड़ी देर वो अपना चूसता रहता है, चुप रहता है, और अपनी माँ काम करती रहती है। वही हिसाब है मोदी जी का। मोदी जी ने हमें एक लॉलीपॉप की तरह बिल थमा दिया। उसके बाद किसानों ने विरोध किया, उसमें उन्होंने भैया संशोधन कर दिया। कह रहे कि संशोधन करके आपके लिए बढ़िया, हम बिल वापस नहीं लेंगे, और संशोधन में हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। आज तक हमें क्या दिया उन्होंने? लॉलीपॉप। तो सर जैसे भाजपा के अभी कुछ नेताओं का बयान आया, वो कहते हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, और इसको लेकर के जो हमारे किसान नेता हैं उनको भड़काया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी से लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं। क्यों भड़काएंगे भाई साहब? हम ये नतीजा भुगत चुके हैं। अभी ये 3 काले कानून पारित हुए, लागू नहीं हुए। उसके बाद ये हमने मंडियों में अपना धान की फसल जो बेची है, उसमें 1888 रुपये का बहुत मुश्किल से पहले इन्होंने MSP दी। बहुत रेयर केस में, बहुत धीरे, मतलब विरोध करने के बावजूद। आपके धान का इस बार जो बिका है, क्या मूल्य आया है? भाई साहब मार्केट में जो हमारा धान किसानों का बिका है, किसी का 1200, किसी का 800, किसी का 1000, 1100, 1000 रुपये से लेकर 1400 के बीच में बिका है। और जो सरकारी कांटों पे धान बिका है, उनकी आज तक पेमेंट नहीं आई है। मोदी जी कह रहे थे कि 48 घंटे में पेमेंट होगी। भैया दिखाओ किसकी आई है 48 घंटे में? मोदी जी से आप ये मानते हैं आपकी पेमेंट नहीं आएगी? जी सर, हमारे तो सर अभी अक्टूबर की पेमेंट नहीं आई है। अच्छा, तो अभी तक किसी की भी पेमेंट नहीं आई है? पेमेंट जिनकी आई है, जिनकी नहीं आई है, किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। पेमेंट से तो बुरा हाल कर रखा। और ये 3 काले कानून जो हमारे ऊपर ला दिए हैं, हमारे ऊपर थोपे गए हैं ज़बरदस्ती। जब हम नहीं चाह रहे कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो भैया क्यों थोप रहे हो? अगर ये मोदी जी कहते थे कि 15 लाख आएंगे, आए? किसी को नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, दी? किसी को नहीं दी। और ये हमें कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। हम किसान जो है, हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, सारे बॉर्डरों पे, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। अरे खालिस्तानी है तो वहाँ पे एक बार जाके तो देखो कौन सा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कौन सा कर रहे हैं। देश विरोधी काम तो ये कर रहे हैं जो इन्होंने मीडिया सारी खरीद रखी है। आपसे मिलके, आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप हमारी हक की, हमारी आवाज़ उठा रहे हो, नहीं तो गोदी मीडिया को तो हमने बाइकआउट कर रखा है। जैसे सर इस बिल में ऐसी क्या दिक्कत है जो आप इसका बाइकआउट कर रहे हो? खुली भाषा में आप समझाओ, हमारे दर्शक जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। और इतना खतरनाक विरोध हो गया है कि 20 से 30 लाख जो लोग हैं वो इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में कूच कर रहे हैं। सर भाई साहब 20 से 30 लाख नहीं है, वो कम से कम 1 करोड़ के समथिंग पहुँच गई है संख्या, आज के जो आंकड़े हैं। और इस बिल से जब किसान की आवाज़, 1 करोड़ 50 लाख किसानों की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है, कल को जब हमारी पेमेंट नहीं आएगी, हमारे साथ दोहरा व्यवहार होगा, हमारा शोषण होगा, तो हमारी कंपनी आवाज़ कैसे सुन लेगी? उसमें एक चीज़ और लिख दे, MSP नहीं लिख के दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमें कोर्ट जाने का राइट नहीं है।
कोर्ट जाने का राइट नहीं है। उसमें तो सर ये कहा जा रहा है ना, एमएसपी के जो मूल्य है वो आपको पूरा दिया जाएगा, लिखित में देने को बीजेपी गवर्नमेंट तैयार है। भैया आज तक तो हमें दिया नहीं है। एमएसपी पे लिख के देंगे, उसके साथ एक लाइन और लिख के देना कि भैया अगर इस रेट से नीचे कोई भी खरीदता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस, आड़तीए का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नहीं तो आज तक कालाबाजारी क्यों हुई? हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई भी किसान आया, मान लीजिए कोई पार्ले या कोई भी कंपनी आई, उसने आके हमारे क्षेत्र के लोगों को कहा कि भैया आप इस जगह पे गेहूं बोइए, हमने बिस्किट बनाना, आप हमें गेहूं की ज़रूरत है। ठीक है, हमने बो दी। पहले महीने उन्होंने हमें दिया, पहले साल 1800 रुपये का रेट, दूसरे साल फिर 1800 का रेट, अगले साल जो छोटे व्यापारी होंगे, छोटे आड़ती होंगे, 2 साल में वो खत्म हो चुके होंगे। प्राइवेट मंडी जब आ जाएगी, सरकारी मंडी खत्म हो चुकी होगी। जब सरकारी मंडी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी होगी तो भैया फिर तो उनकी मर्जी होगी ना, वो हमें क्या रेट देंगे। मतलब सर डेमो के लिए आप जियो को बता रहे हैं, जैसे मतलब जियो ने 1-2 साल फ्री डाटा दिया, उसके बाद उसके प्लान आने लगे। बिल्कुल, आज देख लीजिए आप, पहले तो चलो 1 हफ्ता दे रहे थे कि फ्री इनकमिंग कॉल दे रहे थे, इस समय क्या कर दिया है, आज तुम्हारा रिचार्ज खत्म हुआ, कल से कॉल ही नहीं आएगी, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद। कल जैसे मोदी जी ने संबोधन में कहा है कि 2 करोड़ जो किसान हैं हमारे, उन किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये उन्होंने डालने हैं और डाल भी दिए हैं। अब आप बताएं आपके अकाउंट में आए सर? भैया 2000 रुपये मोदी जी ने हमें दिए हैं और बहुत जितनी भी मीडिया है सब इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। 2000 रुपये का क्या करेंगे किसान? भैया 2000 रुपये में मैं तो सबसे पहले अपने घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, उसके बाद 2000 में सर कैसे बना लेंगे? नहीं, अब वो दिखाते हैं ना कि 2000 रुपये दिए हैं किसानों को। यार हमें भीख दे रहे हैं क्या? वो किसका पैसा है? जनता का पैसा, जनता को दे रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं 2000 में क्या करेंगे किसान, तो 2000 में भैया मकान बना लेंगे, अगर पैसे बचेंगे तो 2-4 एकड़ जमीन खरीद लेंगे। मोदी जी ने कल के संबोधन में कहा है कि वो अपने इस कृषि कानून बिल से 1% भी बैकफुट पे नहीं आएगी उनकी सरकार। वो 1 भी इंच सरकार भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो पूर्ण तरीके से बिल को लागू कर चुके हैं। इस विषय में सर मोदी जी के लिए मैसेज क्या होगा आपका? एक कड़ा मैसेज यही है कि बिल वापस ले लीजिए। हाथ जोड़ के बेनती है, जो अन्न उगाना जानता है वो भैया सब कुछ करना जानता है। इन हाथों में छाले ऐसे ही नहीं पड़े किसानों के, किसान वहाँ बैठे हुए हैं तो सब कुछ करना जानते हैं। आप रोक क्यों रहे हैं हम लोगों को? सबसे बड़ी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसान, तो क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली क्यों नहीं कूच करने दी जा रही है? सितारगंज से अगर हमारे जो किसान जा रहे थे, हमारे क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों से जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोका, मारकूट भी हुई, पुलिस वालों से हाथापाई भी हुई। क्यों रोक रहे हैं? जब जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जाने दीजिए आप। जैसे सर कल अपने सीओ साहब ने बताया कि कुछ किसानों ने उनके साथ बर्बरता की, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाएगी, जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के बाद ये जेलों में भरो आंदोलन चलने वाला है। तो भैया हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, हमसे हमारा हक, हमें गरीब बनाने की कोशिश की जाएगी, तो भैया हम जेल में रहने के लिए तैयार हैं। जेल रह लेंगे वो बढ़िया। जब हमें हमारी फसल की कीमतें नहीं मिलेंगी, हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्या आप सब आम मानस जितने भी लोग हैं, कल को ये अगर बिल पारित हो जाता है, 2 साल बाद 15% जनता सुखी रहेगी, 85% जनता बहुत ज़्यादा बहुत बुरे दौर से गुजरेगी। ये 1955 में जो नियम ख़त्म किया गया था, क्यों ख़त्म किया गया था? भंडारण क्षमता। भंडारण के लिए पहले क्या होता था, बड़े बड़े साहूकार बनिए अपने गोदाम में अनाज भर लेते थे। उसके बाद जब मार्केट में अनाज नहीं होता था तो भैया उस समय रेट बढ़ता था। जैसे आजकल हम देखते हैं प्याज का रेट बढ़ता है। भैया जब प्याज का रेट 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये हो जाता है, तब एकदम से मार्केट में प्याज कहाँ से आ जाता है? वो तो सर अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने हर किसी बड़े कारोबारी को जितना स्टॉक चाहे रख सकता है, इसकी पूरी इजाज़त दे दी है, पूरी परमिशन दे दी है। क्यों दे दी है? किस लिए दी है? ये हमारे लिए तो नहीं है ना, आम जनता के लिए। अगर भैया गेहूं का एक अडानी मान लेते हैं, अडानी ने सारा स्टॉक कर लिया, अडानी के पास इतना पैसा है, उसे आज बेचने की जरूरत नहीं है, वो 2 साल भी जमा कर सकता है। उसने 2 साल का जमा कर लिया, गेहूं का रेट कल को क्या हो जाएगा? जब आप जाओगे रोड मार्केट में आटा लेने के लिए, आटा नहीं मिलेगा, आटे की शॉर्टेज आएगी, तो वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेगी वापस, किसान बैठे हुए हैं। 26 जनवरी को उन्होंने ऐलान कर रखा है कि भैया हम भी मार्च में जो परेड होगी, परेड में हिस्सा लेंगे। वहाँ पे तो वो झांकियाँ दिखाते हैं किसानों को बना के, तो असली किसान जाएगा तो कुछ तो दिखेगा।
तो आप भी वहाँ जाएंगे इस बार? बिल्कुल भैया, मैं पहले भी एक बार हो आया हूँ और इस समय मेरे पिताजी वहाँ पर है। कल हम वहाँ पे अनशन में बैठे हुए थे, जो हर 24 घंटे का अनशन चलता है, जो भी वहाँ पे मंच पे बैठते हैं, वो अनशन की एक प्रक्रिया चल रही है कि 24-24 घंटे के लिए हर आदमी बैठ सकता है। तो कल मेरे पापा वहाँ अनशन में भी थे। अब आगे भी हमारे यहाँ से सब जा रहे हैं, जिस दिन पापा आएंगे उस दिन हम भी जाएंगे, क्योंकि घर में हम एक बंदे को घर रहना पड़ता है। तो 26 जनवरी को जब आप कूच करने जाएंगे तो आपका क्या कड़ा मैसेज होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए? कड़ा मैसेज तो एक ही होगा कि बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत शोषण कर लिया आपने, अब हमें आज़ादी से जीने दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको वोट हमने दिया था, अडानी अंबानी ने नहीं दिया था। आप जब आए थे उससे पहले रिलायंस के पंप सब बंद थे। जब आप आए 164वें नंबर पे अंबानी जी का रैंक थी वर्ल्ड में, आज उनकी रैंक 40वें नंबर पे है। तो भैया सबसे उन्हीं के दल्ले हैं। मैं तो उन्हें साफ भाषा में अमित शाह को और मोदी को उनका दल्ला कहूँगा, क्योंकि वो उन्हें ही जानते हैं, उन्हें ही फायदा पहुंचा रहे। हर बिजनेस भैया इंडिया का जो भी हुआ है, जो कुछ बिका है, वो कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, तो ये बता दीजिए 6 साल में क्या हुआ। जो सालों बेच रहे हो वो किसने बनाया? वो 70 सालों में तो जो कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने एक भी शिक्षण संस्थान बनाया नहीं, एक भी कोई भी किसी के लिए कार्यक्रम किया, किसी समाज के भले के लिए नहीं किया। जो बना हुआ था, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हर चीज बेच रहे हैं। अब एयरपोर्ट बेच दिया, रोड भी बेच दिए, अब कुछ बचा नहीं है। तो भैया किसान बचे, किसानों को भी बेच दिया है। तो आप हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती है कि आप भी हम किसानों के साथ जुड़िए, ये गोदी मीडिया के बहकावे में मत आइए। किसान बिल को खुद से पढ़ के खुद से समझिए कि ये किसानों के प्रति है या नहीं है। अगर किसानों के प्रति नहीं होता, किसानों को कह रहे कि इन्होंने बहकाया हुआ है, ये मोदी जी कहते हैं और अमित शाह है वो कहता है कि किसानों को भड़काया हुआ है। किसान पागल नहीं है, किसान भी पढ़े लिखे हैं, दुनिया के वकील, हाई कोर्ट के वकील, हर जगह सुप्रीम कोर्ट के वकील किसानों को समर्थन कर रहे हैं। तो पागल थोड़ी ना है, तो मतलब इसका मतलब वो पागल है। सिर्फ दो बंदे सियाने हैं, मोदी और अमित शाह। सर किसान वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि वहाँ पर किसानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, मतलब इस तरीके की टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे किसानों को कहा जा रहा है। सर उस विषय में कुछ बताएं, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो मीडिया है वो आरोप लगा रहा है। इस विषय में बताएं सर। ये जो आरोप आपने देखे ना कि इस बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हर जब भी आंदोलन चलता है उसमें ये कहा जाता है कि बहकाया जा रहा है, या इसमें लोग पाकिस्तानी घुस गए, इसमें ये घुस गया, इसमें वो घुस गया, टुकड़े टुकड़े। अरे इन्हें खालिस्तान का मतलब पता है? खालिस का मतलब पता है? ये उर्दू का एक शब्द है खालिस। खालिस का मतलब शुद्ध, साफ, प्योर। अगर वहाँ पे ये कह रहे खालिस्तानी घुस गए, चलो ठीक है, खालसा ऐड को देख के ये कह रहे खालिस्तानी घुस गए, तो इसका मतलब खालिस्ता ऐड ने जहाँ जहाँ पर भी आपदा आई है, जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने मदद की है, तो हर जगह पे खालिस्तान का आक्षेप है। खालिस्तानियों का कोई एंटर नहीं है। हमें ये बिल पसंद नहीं है। हमारे सर पे पगड़ी है, हमारे भाइयों के सर पर, तो उनको वो डर है कि ये हमारी जड़ें हिला देंगे। कुर्सी हिली हुई है, इस वजह से ये उस आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को एक दंगे की तरफ भड़काने के लिए, दंगे की तरफ, कि इनको सहानुभूति ना मिले जनता की। जनता वहाँ से जुड़ी हुई है साथ में, वो जनता कटे, इसलिए जनता को भड़काया जा रहा है। किसान भटके हुए नहीं है, मोदी जी और अमित शाह भटके हुए हैं। सर दिल्ली में हमारे किसान बैठे हैं, उसमें अब आरोप लग रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, कि कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे भोले भाले किसानों के ऊपर। तो क्या किसान ये नहीं खा सकता, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकता, जिम नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता भैया? एक चीज़ ये भी तो है, किसानों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो वो ये कहते हैं कि भैया किसान के पास गाड़ी हो ही नहीं सकती। जो अर्नब गोस्वामी, अब मैं वो शब्द यूज नहीं करूँगा, समझ गए होंगे आप, वो ये कहता है कि किसानों के पास जो पढ़ लिख सकता है, जो लिखा पढ़ा है, वो किसान ही नहीं हो सकता। क्यों भाई? स्कूलों में पढ़े हैं। और वो ये कहते हैं कि हमने पक्के मकान बना दिए किसानों के। पक्के मकान उन्हीं किसानों के हैं जिनके बेटे या बच्चे नौकरी सरकारी कर रहे हैं, या फिर विदेश में है। जो किसान है रियल में, उसके पक्के मकान नहीं है। भाई साहब, ये सिर्फ जनता को भड़का रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, और ये हमें कहते हैं कि तुम देशभक्त नहीं हो, देशद्रोही हो। अगर
हमने भाजपा के खिलाफ बोल दिया तो हम देशद्रोही हैं। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे, जिन्होंने 50 साल तक खुद अपने आरएसएस के नागपुर के जो मुख्यालय था वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया, जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर पाए। और ये सावरकर के हैं जो इनके सावरकर जी, वीर सावरकर जी, हम भगत सिंह के लोग हैं। भैया भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए और किसकी वजह से चढ़े? सावरकर की वजह से। उसने उनके खिलाफ गवाही दे दी थी। मोदी अमित शाह जी के लिए एक मैसेज जो आप 2 शब्दों में देना चाहेंगे। मोदी जी, किसानों की सुन लीजिए। जे किसान है जिन्होंने तुम्हें वोट दी थी, ये तुम्हें बैठाना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं। किसानों के पक्ष में रहिए और किसानों की बात सुनिए। अडानी अंबानी की मत सुनिए, उनकी दलाली मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप कहते हो ना कि झोला लेके आया था, झोला लेके चल दूंगा। अरे भैया वो सही कहता है, हम लोगों को, जनता को समझ नहीं आया। खाली झोला लेके आया था, सब कुछ बेच के आधा झोला भर गया। अब जो बचा है उसको भी बेच के पूरा झोला भरेगा और चलता बनेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और इसी के बीच सब लोग जो है पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। आप लोग भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे तक बढ़ाएं ताकि उन लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके कि किस तरीके से पूरे देश में विरोध चल रहा है। लेकिन एक तबका है जो ये सोचता है कि अभी उसके ऊपर नहीं बीती है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आज इनकी तो कल उनकी बारी है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ऐसी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।